बस वो अब हम शॉर्टर रिलेटिवली शॉर्टर आंसर लेंगे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर वाचिंग, दे आर कमेंटिंग. तैमूर हफीज सेज दैट वी यूजुअली थिंक वी आर राइट अबाउट आवर परसेप्शन, बिलीफ, थॉट्स, and biggest disaster coming out of it is door for dialogue is closed. या दरवाज़ा ही बंद हो जाता है डायलॉग का जब हम इस तरह से सोचते हैं अपने परसेप्शन के बारे में. इवेंचुअली क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ फियर जहाँ पे किड्स डोंट आस्क पेरेंट्स एंड टीचर. बच्चों के लिए भी वो दरवाज़ा बंद हो जाता है डायलॉग का जहाँ पे वो पेरेंट्स या टीचर से बात कर सकें, डायलॉग कर सकें. एंड सेम इज़ ट्रू फॉर अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. इज़ इट ट्रू वजिया? इट इज ट्रू. बहुत ही अच्छी बात की है इन्होंने. कल ही मैंने किसी से शेयर किया था अपने इस प्रोग्राम के बारे में. आई थिंक रीमा सुन रही होंगी. तो उन्होंने भी यही बात की थी कि आप इसके बारे में जरूर बात करिएगा कि जब हम बच्चों से कह देते हैं ना कि यू आर नॉट अलाउड टू क्वेश्चन, तो वो अपने क्वेश्चन लेके कहाँ जाएंगे, किससे करेंगे. एक दफा अगर हम ये सोच लिया करें तो हम वी विल बी बेटर ऑफ, बिकॉज आई वुड नॉट वांट माय किड्स टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस टू एनीवन रैंडम और गो एंड गूगल इट. सही है, एवरीबडी कैन गूगल इट. तो हम जब क्वेश्चंस और क्यूरियोसिटी का दरवाजा बंद कर देते हैं तो हम एक्चुअली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ग्रोथ का दरवाजा भी बंद कर देते हैं. हमें ये चाहिए कि हम ऑलवेज बी ओपन टू क्वेश्चंस, बी ओपन टू कॉन्वर्सेशंस. इसी तरह आप खुद भी ग्रो करते हैं और आपके बच्चे भी ग्रो करते हैं और एनवायरनमेंट में और भी कोई होगा. जरूरी नहीं है कि अगला हमेशा सही या गलत. सही, हम लोग बहुत आदत है कि हम ब्लैक एंड व्हाइट देखना चाहते हैं. इट्स ओके कि समटाइम्स कुछ चीजें ग्रे भी हो सकती हैं. इट्स ऑल राइट. और आप इस बात को भी एग्री करेंगे वजिया कि जो क्वेश्चंस को ब्लॉक करती है पर्सनालिटी, ईदर इट इज़ पेरेंट्स और टीचर्स, हूएवर इट इज़, वो इंसान या वो पर्सनालिटी या वो करेक्टर जो है वो हॉलो फ्रॉम विद इन होता है. वो खुद से अपने करेक्टर के अंदर इम्प्रूवमेंट एरियाज डिमांड कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी वीकनेस को अपनी अथॉरिटी और पावर के शेडो के अंदर कवर करने की कोशिश करता है. If I'm father and I don't know the answer, I'm not going to put my kid in a dialogue. I'm going to give him or her the shut up call, because from within myself I know that I cannot answer it. So with this, another question, interesting question comes from Naveed Chaudhary Saab, who says that out of 5 senses, what should be the strongest to avoid negative perception coming your way? Good. I think your sense of vision. हर चीज जो आप देखते हैं उस पर बिलीव नहीं करें, और जरूरी है कि अपने सेंस ऑफ विजन को थोड़ा कंट्रोल करें. आपका क्या ख्याल है? मैं अगला क्वेश्चन ले लूँ, उसके बाद फिर इसके ऊपर भी बात करेंगे दोबारा. तैमूर सेज दैट एक्चुअली आवर सोसाइटी इज बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी, नॉट सीनियोरिटी, नॉट लॉजिक. अगर हम बड़े हैं उम्र में तो हम वैसे ही एडवांटेज बाय डिफ़ॉल्ट पे हैं, और अगर हमारा बच्चा उम्र में छोटा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट या बाय डिज़ाइन डिसएडवांटेज पे है. तो इफ़ आई एम फादर, आई थिंक आई एम ओल्डर, सो आई एम राइट. आई थिंक तैमूर हैज़ पॉइंटेड आउट राइटली कि हमारी सोसाइटी के अंदर देयर इज़ अ डेलिकेट डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड आस्किंग क्वेश्चंस. हमें हमारे बचपन में ये बताया गया है कि आस्किंग questions is writing to seniors. लेकिन मेरा ख्याल है कि in reality if the questions are asked in a manner जहाँ पे वो offense नहीं है, तो there is always good question to be asked. कोई भी question जो वो पूछा जा सकता है. सही, ट्रू. और एक्चुअली क्या करते हैं हम, अब बच्चों पे बात आई गई है तो, और मैं 8 साल से बच्चों को ही पढ़ा रही हूँ. मैं इस बारे में बड़ी सेंसिटिव होती हूँ. कुछ हमारा टॉपिक कहीं और जा रहा है, लेकिन आई एम सॉरी. बच्चों को जब हम क्वेश्चन करना घर में नहीं देते ना, तो बच्चे कहीं और भी नहीं करते. फिर ये वो वाले बच्चे कभी बन जाते हैं, या तो बहुत रेबेलियस होते हैं, या वो होते हैं जो कहीं पे क्वेश्चन नहीं करते, बहुत सबमिसिव हो जाते हैं. एवरीबडी कैन रूल देम. तो लेट देम क्वेश्चन. इफ यू हैव टू बिल्ड अ पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड, यू हैव टू डू इट फ्रॉम योर होम. कहीं और जाके बच्चा अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर सकता. योर home should be the safe haven for the child to build their personality. Let them do all the wrong things in front of you so you can actually install something good inside them. हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम बड़ा है कि हम